अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। देव के बच्चे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है देव का बच्चा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हमाद एक बहुत ज़हीन और अक्लमंद बच्चा था। वो दिल लगाकर पढ़ता था और अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। इसका स्कूल इसके घर से खासा दूर था। रास्ते में एक लंबी सड़क आती थी जिसके दोनों तरफ मैदानों में ऊंची नीची झाड़ियाँ उगी हुई थीं। ये सड़क बिल्कुल सुनसान रहती थी। हमाद के माँ बाप ने इसे कई मरतबा कहा कि वह साइकिल पर आया जाया करे, लेकिन इसका कहना था कि पैदल चलना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और पैदल चलने से अच्छी वर्जिश कोई नहीं है। एक दिन वो हस्बे मामूल स्कूल से पैदल वापस आ रहा था कि सुनसान सड़क पर चलते हुए इसे एहसास हुआ कि कोई दबे पाँव इसके पीछे चल रहा है। इसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई ना था। सड़क खाली पड़ी थी। कई दिन तक इसके साथ ऐसा ही होता रहा। वो हैरान था कि इसे ऐसा क्यों महसूस होता है। फिर एक दिन जो इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया कि एक छोटा सा बच्चा इसके पीछे चला आ रहा है। वो भी ये सोच ही रहा था कि इतना छोटा बच्चा कहाँ से आ गया कि एकदम बच्चे का कद बड़ा होने लगा। चश्म ज़दन में वो पूरा आदमी बन गया। फिर इसने एक खुशबूदार रुमाल हिमाद के ऊपर फेंका। रुमाल मुंह पर गिरते ही हिमाद बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो इसने देखा कि वो एक छोटे से तंगो तारीक कमरे में पड़ा हुआ है। इसने परेशान होकर इधर उधर देखा तो और भी कई बच्चे इसे बैठे हुए दिखाई दिए। वो उठकर बैठ गया। ये कौन सी जगह है? तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इसने घबराकर कई सवाल कर डाले। तुम्हारी तरह हम भी यहाँ कैद हैं, एक बच्चे ने बताया। तुम्हें किसने कैद किया? हमाद ने पूछा। हमें देव का बच्चा उठाकर लाया है। दरअसल यहाँ 4 देव रहते हैं और वो चारों हर रोज़ एक बच्चे को खाकर अपने पेट की आग बुझाते हैं। एक दिन वो सबको खा जाएंगे, बच्चे ने रोते हुए कहा। इसके साथ दूसरे बच्चे भी रोने लगे। उफ, ये तो बहुत बुरा है, हमाद ने कहा। वो भी बहुत परेशान हो गया था। बच्चों के चेहरों पर खौफ छाया हुआ था। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, यहाँ से निकलने की तरकीब सोचो, हमाद ने कहा। हमने बहुत सोचा लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आया, एक बच्चे ने बताया। परेशान मत हो, अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करेंगे, हमाद ने इन्हें तसल्ली दी। सारा दिन सब यूं ही डरे सहमे बैठे रहे। रात को कमरे में गहरा अंधेरा छा गया था तो सारे बच्चों की आंख लग गई, लेकिन हमाद जाग रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक बराबर वाले कमरे से सरगोशियों की आवाज़ आने लगी। इसने दीवार को गौर से देखा तो इसको एक बहुत छोटा सा सुराख नज़र आया। इसने सुराख में अपनी एक आंख लगा दी। दूसरा कमरा साफ नज़र आने लगा। इसमें 4 देव खड़े बातें कर रहे थे। वो इंसानी शक्लों में थे। इनका बच्चा भी इनके साथ खड़ा था। कमरे की छत से एक रस्सी लटक रही थी और इसमें 5 सेब बंधे हुए थे। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सेब नकली हैं और इनमें हमारी जानें हैं, एक बड़े देव ने बच्चा देव की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये बात किसी को भी मालूम नहीं हो सकती, बच्चा देव बोला। दूसरे दिन सुबह चारों देव कहीं चले गए और बच्चा देव बराबर वाले कमरे में खराटे ले रहा था। तब सारे बच्चों ने दोनों कमरों के बीच कच्ची दीवार में बने सुराख को काफ़ी बड़ा कर लिया। वो खामोशी से काम कर रहे थे ताकि सोए हुए बच्चा देव की आंख ना खुल जाए। सारे बच्चे सख्त मेहनत की वजह से थक गए थे, लेकिन वो सुराख को बड़ा करने में कामयाब हो गए थे। हमाद इसमें से फंसता फंसाता दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। फिर इसने उछलकर रस्सी में बंधे सेब तोड़े और जल्दी से वापस आकर बच्चों के हाथों में एक एक सेब थमा दिया। बच्चे सेब हाथों में पकड़े देवों की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद चारों देव वापस आ गए। इन्हें सख्त भूख लगी थी। उन्होंने अपने पेट की आग बुझाने के इरादे से कमरे का ताला खोला। बच्चा देव की भी आंख खुल गई और इसने दीवार में बना हुआ सुराख देखा तो गुस्से में लाल पीला हो गया। देव ने फौरन बच्चों को पकड़ने की कोशिश की तो सब बच्चों ने अपने सेब ज़मीन पर फेंक दिए और साथ ही इन्हें कुचलना शुरू कर दिया। देव चीखें मारने लगे और बच्चों को मना करने लगे कि सेबों को ना कुचलें। अगर वो सेबों को कुचलना बंद कर देंगे तो इनके बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन बच्चों ने इनकी एक ना सुनी और वो सेब कुचलते रहे। सेबों को कुचलने की वजह से देव के हाथ पाँव मुड़ने लगे और इनके जिस्मों में मिर्चें सी लगने लगीं। जब सारे सेब कुचल कर रेजा रेजा हो गए तो ज़मीन पर गिरे हुए देव भी कुचल कर रेजा रेजा हो गए और वहाँ सफ़ेद धुआं उठने लगा और सारे देव गायब हो गए। देवों के गायब होते ही कमरे की दीवारें खुद ब खुद गिर गईं और सारे बच्चे आज़ाद हो गए। सब बच्चों ने खुशी से नारे लगाए और सजदा शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए।
پھر سارے بچے اپنے گھروں کو پہنچ کر اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے لپٹ گئے، جو ان کی گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور جگہ جگہ انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ان کے ماں باپ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سب بچے انہیں بتانے لگے کہ حماد کی وجہ سے ہی آج وہ زندہ سلامت واپس آئے ہیں، ورنہ دیو تو انہیں کھا جاتے۔ سب حماد کی ذہانت اور بہادری کی تعریف کرنے لگے، کیونکہ اسی کی وجہ سے انہیں دیووں کی قید سے رہائی نصیب ہوئی۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔